Assalamu alaikum, welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके आप उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार ऐड हो सकता है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी ज़िंदगी में आई हर मुश्किल आसानी में बदल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसे मैं आपके साथ बहुत सारी मोटिवेशनल और बहुत सारी लेसन फुल स्टोरी शेयर करती हूँ और उससे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं। बहुत सारी लड़कियों को ख़ास तौर पे मोटिवेशन मिलती है और वो अपने लिए बेहतर से बेहतरीन रास्ता इख्तियार करती हैं। अपने कामों को बनाने के लिए बजाय ये कि वो किसी आमिल के पास जाएँ, किसी बाबा जी के पास जाएँ या डिफरेंट किस्म के जो आजकल नेगेटिव पीपल्स हैं उनके पास जाएँ, तो उससे बेहतर ये है कि वो अपना रजू अल्लाह ताला से करें, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला के आगे पेश करें और अपनी बातों को अल्लाह ताला से मनवा लें। तो जी, इसी तरीके से मैं आज भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसमें सिस्टर ने लिखी है और ये सिस्टर ने मुझे सेंड की है बांग्लादेश से। नाम लिखा है इन्होंने राबिया और राबिया लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, मैं आपके साथ अपने घर के वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में कुछ ऐसे मामलात चल रहे थे कि जिनको समझना नामुमकिन था। ये पूरी स्टोरी 6 सालों पे मबनी है और आप ही हमने 6 साल बहुत सैक्रिफ़ाइस किया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात रहे और समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आप ही मैं मैट्रिक में थी और मैट्रिक में जब मेरे फाइनल होने वाले थे तो उससे कुछ ही दिन पहले आप ही मेरे सर में बहुत शदीद दर्द उठा और ये दर्द इतना शदीद था कि मेरे सर से वो बिल्कुल मेरे पाँवों की तरफ जाया करता था। इतना शदीद दर्द होता था कि मेरी बैकबोन बहुत ज़्यादा पेन किया करती थी। हम समझे शायद ये कोई बैक का मसला है, इसलिए हम डिफरेंट किस्म के डॉक्टर्स के पास गए, उन्हें दिखाया। जब वो मेडिसिन देते कुछ टाइम के लिए आराम आता और फिर से वही कंडीशन हो जाती। जो उन्होंने कोर्सेज़ बताए 3 महीने करने हैं, वो 3 महीने मेडिसिन खाई लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। उसके बाद जी दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया कि शायद मसल का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर न्यूरो डॉक्टर्स के पास गए, उन्हें भी दिखाने के बाद कुछ भी नहीं ये हासिल हो सका। बस मेडिसिन खाई जा रही थी और अपनी सेहत ख़राब किए जा रही थी। अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और समझ भी नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, काले रंग के लंबे बाल थे और गोरा-चिट्टा रंग था, जिसकी वज़ह से बहुत कज़नें एप्रिशिएट भी करती थी और रश्क भी किया करती थी और मुझसे डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ और टिप भी पूछा करती थी कि तुम क्या चीज़ यूज़ करती हो? लेकिन अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऐसे जैसे कोई 70 साला औरत होती है। अभी मेरे साथ-साथ मेरे वालिद की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। वो अपनी जॉब से आ रहे थे जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और अब्बू की जो राइट साइड है वो पैरालाइज़ हो गई थी। अब्बू चलने के काबिल नहीं रहे थे, उनके पाँव बिल्कुल भी वेट को गेन नहीं करते थे, यानी कि वेट उठाने के काबिल नहीं थे और वो बिल्कुल बेड के साथ ही लग गए थे। बहुत मुश्किल हो रही थी उनको सँभालना भी और साथ-साथ अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को भी देखना। अभी ये बात सिर्फ़ अब्बू तक नहीं रही, ये आगे से अम्मी के ऊपर भी आ गई। अम्मी भी हर वक़्त चिड़चिड़ी रहती थी और डिफ़रेंट किस्म की जो ख़वातीन की मसाइल होते हैं, उनका शिकार हो गई थी, जिसकी वज़ह से अम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। एक दिन के लिए भी अम्मी बेचारी ठीक नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी। हर तरह की गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया और हर तरह का अम्मी का ट्रीटमेंट भी करवाया। 3 साल से मुसलसल कभी अब्बू, कभी अम्मी और कभी मैं। हम तीनों लगातार डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे। इनफैक्ट एक टाइम पे हम जब हॉस्पिटल जाते तो अम्मी भी दिखाती, अब्बू भी दिखाते और मैं भी अपना चेकअप करवाया करती थी। ऐसे हम डॉक्टर्स में फँस चुके थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मेरे 3 भाई हैं बड़े जो कि तीनों शादीशुदा हैं और उनकी मिसेज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन एक हमारी भाभी जो हमेशा से हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया करती थी और हमारी छोटी-छोटी बात को भी बहुत ज़्यादा अजीब-सा रंग दे दिया करती थी। उनकी वजह से घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते थे, भाइयों में भी झगड़े रहते थे और घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कोई बात बन भी नहीं पाती थी। इनफैक्ट अब मेरी भी शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन शादी का सोचना तो दूर की बात थी, शादी के बारे में बात करना भी किसी को गवारा ना था। घर के हालात भी बहुत बुरे चल रहे थे और अम्मी-अब्बू और मेरी तबीयत ख़राब होने के साथ-साथ बहुत सारे मामलात और भी थे जो डिस्टर्ब होते जा रहे थे। अब घर में आपस में भाभियों की भी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी और भाभियाँ भी आपस में एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करती थीं।
हर कोई ने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ एक कमरे तक मुख्तसर कर लिया था। कोई किसी का चेहरा देखना भी गवारा नहीं करता था। इनफैक्ट वो सब अपना काम खुद किया करती थी और हम अपना काम खुद किया करते थे। मैं अपने अम्मी-अब्बू को देखा करती थी और इनकी खिदमत भी किया करती थी और साथ-साथ अपनी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर रही थी। आखिरी सेमेस्टर मेरा चल रहा था और बहुत ज़्यादा बुरे हालात होने की वजह से लोग अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे होते हैं, हम जॉब करेंगे। यहाँ कुछ ख़वातीन लड़कियाँ जो मेरे साथ पढ़ती थीं, वो अपनी शादी के बारे में बताया करती थी। किसी की एंगेजमेंट हो गई थी, किसी की शादी हो जानी थी, किसी ने जॉब करनी थी, किसी ने अपना करियर डिसाइड करना था और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला बस हमें सेहत अता करे, हम अपने आप को सही तौर पे रख सकें और अल्लाह ताला हमें सेहत अता करे, अम्मी को भी, अब्बू को भी और मुझे भी। हम सिर्फ़ अपनी सेहत की वजह से परेशान थे और कोई सोच ही नहीं थी जिसे हम सोच सकते। अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये होता क्या जा रहा है, बस दवाइयाँ खाते रहते थे और कुछ टाइम के लिए रिलीफ़ मिल जाता था, वरना तो बहुत मुश्किल हो रही थी, दिन भर के काम भी नहीं किए जाते थे। अम्मी की उम्र की औरतें भाग-भाग के अपने घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन मेरी अम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थीं। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा रोया करती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। लास्ट टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है, तुमने कभी भी नहीं बताया कि तुम क्या करना चाहोगी? तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैंने उससे कहा कि मैं फ्यूचर की प्लानिंग क्या करूँ? मेरी तो सेहत ही नहीं ये इजाज़त देती कि मैं किसी किस्म की कोई एक्टिविटी कर सकूँ, कोई जॉब या किसी अपने करियर के बारे में सोच सकूँ। देखूँगी हो सका तो घर में ही कोई ट्यूशन सेंटर खोल लूँगी अगर अब्बू ने इजाज़त दी तो। लेकिन मेरे वालिदैन की तरफ से बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं थी कि उनकी बेटी जो कि इकलौती है वो कोई काम करे। बस अपने आप में और अपनी सेहत से ही मैं बहुत परेशान थी। मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताया कि ये घर के मामलात चल रहे हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, अम्मी-अब्बू की सेहत भी ख़राब है और मेरी भी, इसके बावजूद भी घर में हर वक़्त लड़ाई-झगड़े पड़े रहते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है कि ये मेडिकली चीज़ें ना हो सकता है कोई और मामला हो। मैं बहुत अजीब तरह से उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या मतलब कौन-सा मामला? वो उसने मुझे कहा कि बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग हमसे हसद करते हैं और इस हसद में वो हम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाया करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और बेहतर तरीका और बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकें। मैं उसकी बात इतनी क्लियर नहीं समझ पाई, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ आना और मेरी खाला हैं उनसे ज़रूर मिलना। मैंने अगले दिन अम्मी को बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी और उसके साथ फिर मैं उसकी खाला को मिलने के लिए चली गई। उस जब मैं उसकी खाला की तरफ गई तो उसकी खाला एक आलिम दीन थी, आलिमा भी थीं और साथ-साथ वो बहुत नॉलेज भी रखती थी। जब मैंने अपने घर के सारे मामलात उनके साथ डिस्कस किए तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और मैं आपके घर भी आना चाहूँगी। मैंने उन्हें मोस्ट वेलकम कहा और उन्हें कहा कि आप ज़रूर आइएगा। जब 1 से 2 दिन गुज़रे तो उसके बाद मेरी फ्रेंड अपनी खाला को लेकर हमारे घर आई। वो मेरी अम्मी से भी मिली, मेरे अब्बू से भी मिली और घर के भी सारे मामलात उन्होंने देखे। देखने के बाद उन्होंने बताया कि हम पे जादू किया गया है और ये बहुत बुरा जादू है जो कि बीमारियों में मुब्तला कर देता है और उसके बाद इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला को जाके मिल जाता है। सारी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने लिखी है वो बीमारियों में ही कटती है। ये सुन के अम्मी-अब्बू भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए और पहले तो अम्मी-अब्बू ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि हम पे किसने जादू करना। लेकिन अम्मी को उन्होंने कहा कि आपको अगर यकीन नहीं है, तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये कुछ दिन करके देख लें। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ वाज़िया कर देंगे और आप भी देखेंगी कि अल्लाह ताला ने कितना करम कर दिया है। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ, ये आपने सच्चे दिल के साथ करना है। अम्मी ने कहा क्यों नहीं, अम्मी नमाज़ रोज़े की तो पाबंद थीं, हमारे घर में बहुत सारी ये इबादत भी की जाती थी। इनफैक्ट हम हर तरह के ख़त्म भी दिलाते थे और कुरान ख़वानी भी हुआ करती थी। लेकिन कुछ अरसे से ये सारी चीज़ें तर्क हो चुकी थीं, ना ही कुरान ख़वानी कभी करवाई और ना ही कोई किस्म का खाना वग़ैरह बाँटा गया क्योंकि अम्मी की सेहत ये इजाज़त ही नहीं देती थी और भाभियाँ जो अपना-अपना काम किया करती थी, वो किसी भी काम में कोऑपरेट नहीं किया करती थीं।
लेकिन अम्मी-अब्बू इतने अच्छी तबीयत के थे कि वो भी इंटरफेयर नहीं किया करते थे और मुझे भी मना किया करते थे कि उनकी किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करना और ना ही उन्हें अपने किसी काम में इंटरफेयर करने देना है, ना ही उन्हें तंग करना है और ना ही खुद तंग होना है। इसलिए मैं कभी भी अपनी भाभीयों को अपने घर का कोई काम नहीं कहा करती थी और ना ही उनके साथ कोई लड़ाई किया करती थी। कभी-कभी भतीजे-भतीजों की वजह से छोटी-मोटी बातें हो जाया करती थी, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर ही कर दिया करती थी। कोई भी बात हो भाइयों से किया करती थी, भाभियों से मैंने कभी भी लड़ाई नहीं की। भाभियाँ भी मुझसे बिल्कुल दूर-दूर रहा करती थी और वो भी मुझसे कोई भी बात नहीं किया करती थी। एक भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी कम-कम ही मिला करती थी और कम-कम ही बात किया करती थी। बाकी अपने काम में से काम रखती थी, बिल्कुल अजनबियों की तरह घर में रहा करती थी। मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और हमने वो जो बातें आंटी ने बताई थी, वो करनी स्टार्ट कर दी। हर नमाज़ के बाद कुछ वज़ाइफ बताए थे जो कि मैं इधर लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर दीजिएगा। लेकिन हर किसी को ये चीज़ सूट भी नहीं करती, हर किसी का अपना मामला होता है। इसलिए मेरी तो यही सजेशन है कि आप ये मामलात के ये वज़ाइफ और ये मामलात जो मेरे साथ हैं, ये चीज़ें जो मैं आपको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ओके सिस्टर, जो चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है हर किसी का मामला अपना होता है और वो उस हिसाब से चल रहा होता है। तो ये वाक़ई नहीं मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और ना ही मैं मेंशन करूँगी। और लिखती हैं कि उसके बाद आप ही हमने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी और इनके करने के तकरीबन 3 दिन के बाद ही आप ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें घर से मिलना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे और आंटी को कॉल पे बता भी रहे थे। आंटी ने हमें मना किया कि आपने कॉल पे मुझसे कोई बात नहीं करनी, जो भी बात हो आप या मुझे बुला लिया करें या मेरी तरफ आ जाया करें। तो आप ही हमारे घर से ये चीज़ें निकल रही थीं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और ये जब आंटी को दिखाते थे तो आंटी कहती थी इन चीज़ों पर ये अमल हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों को बीमारियों में मुब्तला किया गया है। आप ये उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरे कुछ कपड़े भी घर में नहीं होंगे। आप ही पहले तो मैंने कभी भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। कभी कोई चीज़ मिल जाती थी, कभी कोई शर्ट मिल जाती थी, कभी कोई ट्राउज़र मिल जाता था तो मैं गुज़ारा कर लिया करती थी और परेशान हो जाया करती थी कि पता नहीं कहाँ गए। मैं समझती थी शायद जो नौकरानी कपड़े धोने के लिए आती है, वो ही ले जाती है। लेकिन ये मामलात काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी मामलात हो सकते हैं। मैंने आंटी को बताया कि हाँ, आंटी ने फिर मुझे बताया कि तुम्हारे कुछ ख़ास दिनों के कपड़े थे जिनके ऊपर कुछ अमल किया गया है, जिसकी वज़ह से तुम्हारी तबीयत ख़राब रहती है और इतना अरसे से तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं हो रहा है। ये बात सुन के मैं भी परेशान हुई क्योंकि मेरी क्लास फेलो सब कहती थी किसी की मंगनी हो गई, किसी की शादी हो गई और मैं अभी तक वैसी की वैसी हूँ। मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं और ना ही हमारे घर में कोई इस बारे में कोशिश करता है, तो ये मामलात कैसे हो सकते हैं। लेकिन लड़कियों के तो सुना है रिश्ते खुद ब खुद आते हैं, मेरे साथ ऐसा कोई भी मामला नहीं था। आप ही जब मैंने अपने कपड़ों को देखा तो वाक़ई बहुत सारे मेरे बीच में से कपड़े और ख़ास तौर पे वो कपड़े जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो बीच में से गायब थे और कुछ कपड़ों के ऊपर आप ही डिफ़रेंट किस्म के कट भी लगे हुए थे। मैं परेशान हो गई, इनफैक्ट मेरे बहुत अच्छे सूट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनके ऊपर भी कट लगे हुए थे। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई और ये आंटी को बताई तो आंटी ने मुझे कहा कि आपने अब ये कपड़े नहीं पहनने या ये आप कपड़े फाड़ दें या आप इसको किसी को दे दें। लेकिन देने से पहले उन्होंने मुझे एक प्रोसीजर बताया कि ये प्रोसीजर करके आपने अपने कपड़े किसी को देने हैं और कभी भी आपने किसी को कोई कपड़े देने हुआ करें, तो पहले ये काम कर लिया करें, उसके बाद दिया करें। और ये बात उन्होंने मुझे रेगुलर बेसिस पे बताई कि अगर जादू ना भी हुआ हो, तो भी हमने अगर किसी को अपने कपड़े देने हों, तो ये प्रोसीजर कर लेना चाहिए। ये प्रोसीजर भी मैं मेंशन कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको शेयर कर सकती हैं। उसके बाद लिखती हैं कि आप ही ये हमने अभी 1 हफ़्ता ही पढ़ाई शुरू की थी, जो तस्बीहात उन्होंने हमें बताई थी और ख़ास तौर पे कुरान पाक की वो आयत जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था, तो अल्लाह ताला ने अता की थी, यानी कि सूरह फ़लक और सूरह नास। वो उन्होंने कहा था रेगुलर बेसिस पे पढ़नी है। सुबह फ़जर के साथ भी पढ़नी है, ज़ोहर के साथ भी, असर के साथ भी, मगरिब के साथ भी और इशा के साथ भी पढ़नी है। साथ-साथ उन्होंने हमें 100 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ने को कहा था और एक तस्बीह साथ अस्तगफिरुल्लाह के साथ-साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ना था। आप ही ये सारी तस्बीहात मैं और मेरी अम्मी
किया करते थे। एक पानी की बॉटल पे हम दम कर लिया करते थे और इस बॉटल से अब्बू को भी पानी दिया करते थे और खुद भी सारा दिन यही पानी इस्तेमाल किया करते थे। आप ही अब्बू की तबीयत तो मैजिकली ठीक होने लग गई थी। वो पाँव जो अब्बू का चलता नहीं था, काफ़ी ज़्यादा स्टिल हो चुका था। अल्लाह के करम से आप ही 3 महीने भी नहीं ये पानी अब्बू ने पिया था और अब्बू की वॉक बिल्कुल ठीक हो गई थी। बहुत आसानी के साथ अब्बू मार्केट भी चले जाते थे और बहुत अच्छी अब्बू की तबीयत होती जा रही थी। अम्मी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। वो प्रॉब्लम जो अम्मी के साथ चल रहा था, यानी कि अम्मी की जो रेगुलर ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से कभी डॉक्टर अम्मी को ऑपरेशन का कहते थे, कभी डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाते थे, कभी डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर का बताते थे, तो वो भी ख़त्म हो गए थे। इनफैक्ट अम्मी ने इस दौरान भी नमाज़ नहीं छोड़ी, क्योंकि 10 दिन तक औरत नापाक होती है, उसके बाद औरत नमाज़ पढ़ सकती है। अम्मी अपनी नमाज़ भी रेगुलर किए हुए ही थी और जब से अम्मी ने ये तस्बीहात करनी शुरू की थी, अल्लाह का इतना करम हो गया था कि अम्मी की सेहत भी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही थी। और मेरे भी सर का दर्द और जो मेरे बॉडी में पेन था, वो भी ख़त्म होता जा रहा था। उसके साथ-साथ वो चीज़ें बरामद होती जा रही थी, जो हमारे घर में रखी गई थी डिफ़रेंट किस्म की। आप ही मैं आपको बताऊँ कि हमारे खानों में से भी इलायचियाँ निकलती थीं। कभी किसी ने सालनों में इलायचियाँ डाली हैं, कभी कोई ख़ास किस्म का कोरमा बने या उसमें डाली जाती हैं। जब भी हमारे घर में कोई सब्ज़ी पकती थी, उसमें से भी इलायचियाँ निकलती थी, कभी हमारे घर में दाल पकती थी, उसमें से भी इलायचियाँ निकलती थी। और आप ही हमारे घर के दरवाज़ों के नीचे से भी एक बड़ी पोटली इलायचियों की निकली। पता नहीं ये क्या अमल थे और क्या चीज़ें थी जो कर कर के किसी ने दबाए हुए थे। ऐसी-ऐसी जगहों से ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल रही थी कि मैं नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये मामलात हम तीनों के दरमियान थे और मेरी फ्रेंड की खाला को पता थे। हमने इस बातों का किसी से भी ज़िक्र नहीं किया। हमारे घर वाले भी, ख़ास तौर पे हमारे भाई भी इन चीज़ों को देख के हैरान हो रहे थे कि अम्मी-अब्बू और बहन की काफ़ी तबीयत बेहतर हो रही है। अक्सर व बेशतर वो ख़ास तौर पे बड़े भाई कहा करते थे कि अल्लाह का शुक्र है मेरे अम्मी-अब्बू बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं, लगता है काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स मिल गए हैं। कितने अरसे से इस बीमारी में मुब्तला थे लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है ये डॉक्टर अच्छे मिले हैं जिसकी वज़ह से अच्छी सेहत होती जा रही है। आप ही ये बात हमारी आंटी ने हमें मना किया था कि हमने किसी से नहीं करनी, चाहे कोई भी हो, कितना भी कोई हमारा सगा हो। हमने भी कहा हाँ, ये अल्लाह का शुक्र ही है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन रास्ता दे दिया। आप ही मेरे अम्मी-अब्बू के टेस्ट भी क्लियर आ गए और हमारी तबीयत भी इन 6 महीनों में रेगुलर बेसिस पे हम अपने चेकअप भी करवा रहे थे, साथ-साथ हमारी मेडिसिन भी ख़त्म होती जा रही थी और सेहत भी काफ़ी बेहतर होती जा रही थी। ये बातें हमें नहीं पता थी कि किसने की हैं और कैसे की हैं। आंटी ने भी हमें कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेहतरी करो, तुम्हें ये अल्लाह ताला खुद सामने ले आएँगे और उस शख्स का बहुत बुरा अंजाम होगा। अब ये हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जैसे कि बड़ी भाभी बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े किया करती थी और हमेशा अलहदा होने का मुतालबा किया करती थी, तो अब्बू ने कहा क्यों ना मैं अब ये काम भी कर दूँ। अब्बू ने सामने वाली बिल्डिंग्स जो हमारी रेंट आउट थी, वो अब्बू ने खाली करवा के बड़े भाई को कहा कि तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ, नीचे वाले हिस्सों के किराए तुम ले लिया करो। बाकी 2 भाइयों को भी कहा, एक को अपने वाला घर दे दिया और हमारी एक और बिल्डिंग थी, वो दूसरे भाई को दे दी। लेकिन उन लोगों ने यहाँ से नहीं जाना पसंद किया, बड़े भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सेपरेट होने की, इसलिए वो लोग वहाँ से चले गए। अभी जब मेरी भाभी अपने घर गईं तो वो पता नहीं क्या कर रही थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जब हमने उन्हें देखा तो वो सोफ़े के पास गिरी हुई थी और उठने से कासिर थीं। इस पे उनके बच्चों ने शोर करना शुरू किया। जब हम उनके घर गए तो हमने उनको उठाया, बेड पे लिटाया और जिसकी वज़ह से डॉक्टर को चेकअप करवाया। तो वो जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, कुछ रिपोर्ट्स हो गई, वही प्रोसीजर, वही टेस्ट, वही सब कुछ उनके साथ होने लग गया। आप ही हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि शायद ये वही चीज़ें हैं जो हमारे साथ या भाभी के साथ हो रही हैं। ये बातें हमें आंटी को बताई तो आंटी ने हमें कहा कि आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत लाइट लिया है। आप लोगों को पता ही नहीं था कि हासदीन और जलने वाले आपके घर में ही मौजूद है और वही आपके साथ कुछ अमल और कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं। ये कुछ दिनों में आपको अपने सारे मामलात खुद बता देंगी। आप ही हम लोग खामोश हो गए। हमने कोई भी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की बल्कि उनकी वालिदैन को बुला लिया और उन्हें कहा कि आप अपनी बेटी के साथ रह रहें और इसका ख़्याल वग़ैरह जो भी करना है आप करें। उनके सारे बहन-भाई आ गए थे। आप अब पता नहीं अल्लाह ताला ने भाभी के दिल में रहम डाला और भाभी ने वो सारी बातें सामने कर दी कि मैंने आप लोगों के ऊपर जादू करवाया था ताकि मुझे मेरी जायदाद
जायदाद का हिस्सा मिल जाए और मैं अपने घर में सुकून से रह सकूँ। इनफैक्ट मेरी नंद के जो पीरियड्स वाले कपड़े थे, मैंने उसके ऊपर भी अमल करवाए थे, मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं समझ रही थी, बस शैतान ने मुझे पकड़ लिया था, इसलिए मैं ये सारे काम कर रही थी। अभी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अब उनकी भी वही हालत हो गई थी जो मेरे वालिद की थी। ना वो बेड से उठ सकते थे, चल सकते थे और ना ही वो कुछ कर सकते थे। ये वो अमल थे जो भाभी ने हम लोगों पे करवाए थे और कुरान पाक और अल्लाह ताला की मदद से हम इन चीज़ों को अपने से दूर कर रहे थे और वो चीज़ें उलट उसके ऊपर हो रही थी। बस ये अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में आसानी लाई और हमें अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाया। जिस सारे वाक़यात से मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती रही कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हर मुश्किल और हर परेशानी को हमसे दूर कर दिया और ख़ास तौर पे मेरे वालिदैन को सेहत अता कर दी। अब भाभी बिस्तर पे हैं, भाभी बहुत ज़्यादा तौबा करती हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगती हैं। हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि 6 सालों से जिस तकलीफ़ में हम गुज़र रहे थे, कोई उसका मदावा नहीं हो रहा था। बस जब अल्लाह ताला इंसान की बर्दाश्त देख लेते हैं कि ख़त्म होने वाली है तो उसकी मदद को आ जाते हैं। अगर वो आंटी हमें ना मिलती और अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ता ना बनाते तो हम आज उसी कंडीशन में होते। अब भाभी के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। लेकिन भाभी भाभी बेड पे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी क्लियर है लेकिन फिर भी वो नहीं चल फिर पाती। हमने उन्हें यही कहा है कि आप दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और साथ-साथ चार कुल भी पढ़ा करें और अपने आप को अच्छे तरीके से साफ-सुथरा रखा करें। इनफैक्ट मैं भी कभी-कभी भाभी को जाके हेल्प कर दिया करती हूँ। बस ये वो चीज़ें थी जो भाभी ने हमारे साथ की हुई थी। भाभी ने सिर्फ़ जायदाद लेने के लिए अब्बू-अम्मी और मुझे इतनी मुश्किल से गुज़ारा और इतनी मुश्किल में डाल दिया। ये अल्लाह ही हैं जिन्होंने हमें इस मुश्किल से आसानी में लेकर आए और आज हम अपनी ज़िंदगी बेहतर गुज़ार रहे हैं। अभी मेरे भी बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लग गए हैं और बहुत-बहुत अच्छी जगह से मेरे रिश्ते आते हैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करे और मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला सब बेटियों के लिए बेहतर रास्ते बनाए और ये जो हरकतें आपकी भाभी ने की है, इस तरह मोस्टली घरों की स्टोरीज़ आती हैं जिनके बीच में यही बताया जाता है कि घर में ही हासदीन मौजूद होते हैं, घर में ही वो लोग मौजूद होते हैं जो हमारी जड़ें काट रहे होते हैं, जो हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता। बस जब हम अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से मदद माँगते हैं, अल्लाह ताला से अपने आप को प्रोटेक्शन में दे लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद भी करते हैं, हमारे लिए रास्ते भी बनाते हैं और हमें आसानियाँ भी देते हैं। बस करना ये होता है कि दरूद इब्राहीम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना और अल्लाह ताला से हमेशा अपनी दुआएँ माँगते रहना चाहिए। बेहतरीन ज़िक्र हैं, बेहतरीन अज़कार हैं और अल्लाह ताला को हम जितना याद करेंगे, जितना अल्लाह ताला से मदद माँगेंगे, उतना ही हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही नेगेटिविटी हमसे दूर रहेगी और पॉज़िटिविटी हमारे पास आती रहेगी। तो यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जैसे आपको आसानियाँ दी हैं, वैसे ही अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, सबको अल्लाह ताला खुश रखे और सबको वो चीज़ें अता कर दे जिसकी उनको तलब है। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वो ख़वातीन जिन्होंने मुझे डीएम किए हुए हैं बहुत सारे आंसर्स और कल भी मैंने बहुत सारी सिस्टर्स को आंसर दे दिए थे और आज भी दे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला जिनके रह गए हैं उनके भी मैं बहुत जल्द कर दूँगी और बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा फ़ीडबैक देती हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुशियों वाली अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।